और बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात कांड को लेकर। बिठूर घाट पर थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। बिठूर घाट पर मां बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। घाट पर पुलिस की मौजूदगी में मां बेटी का अंतिम संस्कार होगा। दरअसल कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर पीड़ित बेटे से बात की थी और आश्वासन दिया था कि न्याय उन्हें दिलाया जाएगा। और अब देखिए अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद ही परिवार राजी हुआ, वरना उन लोगों ने साफ कह दिया था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार तैयार नहीं था, लेकिन अब बिठूर घाट पर अंतिम संस्कार थोड़ी देर में किया जाएगा। और वहां की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो दोनों पार्थिव शवों को लेकर घाट पर पहुंच गया है और पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जा सके। और राजनीति भी इस मामले पर तेजी से चल रही है और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर के बिठूर घाट की, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बड़ी खबर अब्बास और निखत को लेकर भी है। इस केस में ईडी की एंट्री हुई है और चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांग लिए हैं। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांग लिए हैं। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू की है। ईडी निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आरोप यही लगा था कि जो जेल का प्रशासन था, चाहे वो अधीक्षक हो, जेलर हो या अन्य जो सिपाही थे, उन लोगों ने फायदा लिया। अब वो फायदा किस तरीके का लिया गया ये भी जांच का विषय है, लेकिन ईडी के रडार पर ये जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं और अफसर हैं वो आ चुके हैं और अब उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रिकॉर्ड ईडी की तरफ से मांग लिए गए हैं। तो चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगे हैं। वृंदा शुक्ला हैं चित्रकूट के एसपी, उनसे रिकॉर्ड मांगे गए हैं और जो निलंबित अफसर और पुलिसकर्मी हैं उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू कर दी है। रिकॉर्ड मांगे गए हैं अब्बास और निखत केस में 2 बजे तक। और इसके साथ ही साथ अपडेट यह है कि अब्बास अंसारी का जेल भी बदल दिया गया है। मेडिकल के बाद हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास को रखा जाएगा। कासगंज जेल में, कासगंज के पचलाना जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। तो कासगंज की जेल भी अब मुकर्रर हो चुकी है। 2 बजे तक कासगंज जेल पहुंचेगा अब्बास अंसारी। देखिए आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कासगंज ले जाने की। और मेडिकल के बाद हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास को रखा जाएगा। कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है अब्बास अंसारी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।